खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आज की शाम मेरे लिए बड़ी शुक्रगुजारी की शाम है और तारीख के उन झरोकों में जब मैं 25 साल पीछे जाता हूँ तो इसी सहन में चर्च के इसी अहाता में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब में बिशप डॉक्टर विलियम इकराम डैनियल साहब ने, डॉक्टर कुबान साहब ने और उस वक़्त की चर्च कमेटी ने जब मेरा पासबानी ऑर्डिनेशन किया, मुझे खिदमत के लिए मखसूस किया, उसकी इस 25वीं सालगिरह के मौका पर और गॉस्पेल मिशन पाकिस्तान के 45वें यौम तासीस के मौका पर आप तमाम अजीज़ों का हमारी खुशियों में शामिल होना हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं अपने ख्यालात का इजहार बाद में करूंगा। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। जब हम खुशियां बांटते हैं तो ये बढ़ जाती हैं। आज हमारे लिए ये बहुत बड़े फख्र और एजाज की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर मसीहत के लिए एक फख्र है और जिनकी मसीही मजहबी और तालीमी खिदमात पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखी जाती हैं। मेरी मुराद राइट रेवरेंड डॉक्टर आजाद मार्शल साहब जो बिशप ऑफ रावलपिंडी डायोसीस चर्च ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट बिशप यानी मॉडरेटर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान भी है। हम सब उनको खलीजी रियासतों के बिशप साहब होने और बिशप ऑफ ईरान होने के नाते से भी जानते हैं, तो आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं ज्यादा देर आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं उनको दावत दूं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि पादी साहब आएंगे और उस हवाला की तलावत करेंगे जिससे बिशप साहब आज के पैगाम को हम सबके सामने पेश करेंगे। कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का 9वां बाब 35वीं आयत से 38वीं आयत तक तलावत की जाएगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 9वां बाब 35वीं आयत से 38वीं आयत तक तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। बिला ताखीर बहुत ज्यादा तारफी कलमात तारफ की उन्हें जरूरत नहीं है। आप सबकी पुरजोर तालियों में कहा जाता है कि खुद अपना तारुफ हवा बहार की है, तो इसके साथ साथ कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो खुदावंद के कलाम की मुनादी के लिए जाते हैं। हम इन खुशनुमा कदमों को, खुदावंद के खादम को, आज की इस शाम में खुदावंद के कलाम को जोरदार तालियों में सब खड़े होकर तालियां बजाकर खुश आमदीद कहेंगे। आप सबकी पुरजोर तालियों में राइट रेवरेंड डॉक्टर आजाद मार्शल बिशप ऑफ रावलपिंडी एंड मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान आप सबके दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत सरंजाम। मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं कुछ का नाम लूँ और कुछ को छोड़ दूँ तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए माजरत के साथ। लेकिन आप सबको यहाँ देखकर मुझे नहायत
खुशी हुई है। और ये इस बात का सबूत है कि आप इब्राहिम डैनियल, बिशप इब्राहिम डैनियल की खिदमत को के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं सोच रहा था 45 साल कबल, ये एक मुबारक दिन था 1 अक्टूबर का, जब इस मिशन का आगाज किया गया। आज का जो हवाला पढ़ा गया है वो इसका एक तसलसल है, वहां से शुरू हुआ और आज भी वो सिलसिला जारी है। यीशु जो काम अपनी जिंदगी में करता था वो काम आज भी जारी है। तो इसी ताल्लुक से मैं उस हवाले पर गौर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अंदाजा कीजिए कि 45 साल पहले जो कुछ हुआ आज वो एक तारीख है। अभी जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह जो नजरियाती काउंसिल के मेंबर हैं, मैं इनका नाम करेक्ट पढ़ा हूं, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह जी। बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उस दिन तेहरान में थे जिस दिन मैं ईरान का बिशप मेरा तयन हो रहा था। आज वो मुझे बता रहे थे कि जी उस दिन तो हम तेहरान में थे, और उस दिन तेहरान में उस वक्त के ईरान के जो सदर मोहतरम थे उनके साथ वो टीवी पे दिखा रहे थे, और वो हमारे लिए एक तारीखी मौका था। कई ऐसे मौके होते हैं, आज उन्होंने याद दिलाई कि खुदावंद किस तरह से इस तरह के मौके हमारे लिए पैदा करता है। आज उनकी दोस्ती दोबारा से गोया रिन्यू हुई। तो 45 साल पहले होने वाला वाकया, बिशप इकराम डैनियल एक विजनरी इंसान था। वो एक रोया के साथ इस मुल्क में खुदावंद की मर्जी से उसको एक बुलाहट के साथ आया, और हम देखते हैं कि उसने एक खिदमत का आगाज किया। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसने ये ना किया होता तो किसी को मालूम भी ना पड़ता कि कोई इस तरह का काम हो सकता था। और फिर अगर वो भी अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के वहीं रह जाता तो किसी को मालूम भी ना पड़ता, और ये सारी खिदमतें जो शुरू हुई ये कहां होती। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें इस तरह की शख्सियतें, इस तरह के खादिम, इस तरह के लोग दिए जिनकी वजह से कलीसियाई तौर पर हम आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि जो डिनोमिनेशंस, जो बुनियादी बेसिक डिनोमिनेशंस हैं, चाहे वो हम कहें कि रोमन कैथोलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, मेथोडिस्ट है, स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियंस है, एंग्लिकन चर्च है, वगैरह वगैरह, हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि ये जो तंजीमें हैं और नए जो चर्चेज हैं, नई डिनोमिनेशन वहीं से निकली हैं। हम सब का बुनियादी तौर पर किसी न किसी तरीके से उनके साथ ताल्लुक जरूर है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वहां से निकली है, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ कलीसियाई जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। और ये खुदावंद के इंतजाम का हिस्सा है कि उसने और चर्चेस को उभारा। ये पाक रूह का काम है कि उसने और कलीसियाओं को और खुदा के खादमीन को ये रोया भी कि वो फैल जाएं और उन जगहों पर जाएं जहां पर ये कलीसियाएं नहीं जाती। हमें एक दूसरे को एक मुस्बत नजर से देखना है। अगर इब्राहिम डैनियल अपने बाप का काम आगे न बढ़ाना चाहता तो फिर क्या होता?
یا اس کے خاندان کا کوئی بچہ آگے خدمت کے لیے نہ آتا تو شاید خدمت کسی نہ کسی طریقے سے چلتی ضرور، لیکن پھر بھی اس کا ایک جو تسلسل ہے شاید ٹوٹ جاتا۔ ہم خداوند کا آج شکر کریں کہ کس طرح سے خداوند جنریشنل اور نسل در نسل اپنے لوگوں کو لے کر آگے جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ویژن اور رویا ہونا بڑا ضروری، اس کے لیے بلاہٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ نوکری نہیں ہے، یہ کوئی سٹیٹس سمبل نہیں ہے کہ خداوند کی خدمت کرنا، یہ ایک بلاہٹ ہے، یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل کام ہے۔ اور جو لوگ واقعی جاں فشانی کرتے ہیں، جنہوں نے واقعی کلیسیا کو اپنی زندگی کے وسیلے برکتیں دی ہیں، تحفے دیے ہیں، وہ صرف وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ جب میں کیمبرج سے واپس آ رہا تھا تو وہاں پر بہت ساری موقع تھے میرے لیے کہ وہاں رہ کر کام کروں۔ وہ ایسا موقع تھا جو بہت سے امیگرنٹس جا رہے تھے اور وہاں کی ان کو ضرورت تھی کہ وہاں پر ہمارے جیسے لوگ مسیحی طریقے سے کام کریں۔ مجھے بہت کہا گیا، لیکن میرے ایک بزرگ مینٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ one man with God is in majority۔ خدا کے ساتھ ایک آدمی کا ہونا سمجھ لو کہ وہ میجورٹی میں ہے، وہ اقلیت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خداوند ہے، اس کے ساتھ خداوند کی طاقت ہے۔ اور جو ویژنریز ہیں، جن لوگوں کو خداوند ایک ویژن دے کر ابھارتا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے پوری کلیسیا اکٹھی ہو جاتی ہے، کمیونٹی بن جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ ان کا وہ ایمان ہوتا ہے، وہ خداوند کی حضوری اور موجودگی ہوتی ہے۔ گاڈ ایمینوئل خداوند ان کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم نے جو کچھ کیا یا اس مشن میں جو کچھ ہوا وہ پرفیکٹ ہے، یا کوئی مسائل نہیں تھے، یا کوئی چیلنج نہیں تھے، بے شمار ہوں گے، ان کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کس طرح کے چیلنج قبول کرنا پڑے، لیکن یہ ضرور ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور وہ خوش ہے کہ خدمتیں بڑھیں اور لوگ ویژن اور رویا اور بلاہٹ کے ساتھ ترقی کریں، کیونکہ ہماری قوم کے مسیحیوں کے اتنے مسائل ہیں، اتنی ضرورتیں ہیں، بہت ساری کلیسیاں ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی خداوند کا خادم نہیں پہنچا، اور کہیں اور ایسی جگہ جہاں پر ان کے پاس کوئی پاسبان نہیں ہے۔ شاید کئی طریقوں سے پرانی مشنز جو ہیں، پرانی ڈینومینیشنز جو ہیں، ہم نے آنے والی نسلوں کو اپنے رویے سے، اپنے لیک آف ویژن سے، ویژن کے نہ ہونے کی وجہ سے مایوس کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے 21 سینچری میں کہ ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر بشپ اکرام ڈینیل کی خدمت کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، جو 45 سال پہلے انہوں نے شروع کی، اور وہ جوان عمری میں خداوند کے پاس چلے گئے۔ یہ ایسا بھید ہے جو خداوند کو معلوم ہے، ہمیں کبھی ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ ایک شخص 49 ایئرز کی خدمت میں خداوند نے اس کو بلا لیا، کسی کو 90 سال کی عمر میں بلا لیا، تو یہ کام ہمارے نہیں، یہ خداوند کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس کی دانش اور اس کی سمجھ پر کبھی چیلنج نہیں کرتے۔ اور آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ خدمت جاری اور ساری ہے۔ ہمارے بچے ہمارا ٹیسٹ ہیں، ہمارے بچے کہ وہ کس طرح سے خداوند کی خدمت میں، خداوند کی خدمت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف منسٹری میں ہوں، ضروری نہیں
कलीसियाई खिदमत में हो, लेकिन दूसरी खिदमतों में भी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो नर्सेस और कोई और काम करते हो, हम सब खुदावंद की खिदमत का हिस्सा है। और लेकिन जो बुलाहट है वो हमारे लिए वो गिफ्ट है कलीसिया को, जो खुदावंद की तरफ से मिला है। मैंने आज मत्ती की अंजील का यह हवाला इसलिए चुना, मुझे पूरा इल्म तो नहीं था कि यहाँ आज की तकरीब कैसी होगी। ये यकीनन शानदार है और बहुत उम्दा है और बड़े प्यार से ये महफिल सजाई गई है। लेकिन मैं ये हवाला इसलिए चुना कि आज से 2000 से ज्यादा साल पहले जो काम यीशु करता था, ये उसका सिलसिला है जो आज हम यहां देख रहे हैं। यीशु शहरों शहरों गांव गांव फिरता था। कोई खिदमत घर बैठ के नहीं होती, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। ये हमारा यीशु, हमारा खुदावंद जो है वो बाहर निकलने वाला, दूसरों के पास हमें भेजने वाला खुदावंद है। बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन शागिर्द बनाने के लिए पहले शागिर्द बनना जरूरी है। शागिर्द बनना हमने सबने सीखना है। और यीशु इबादत खानों में तालीम देता था, क्योंकि अगर देखें पौलुस रसूल भी इबादत खानों में जहां जहां उस वक्त के यहूदी थे उनके पास जाया करता था और वहां पर ही तालीम का सिलसिला शुरू करता था। और वो किस चीज की तालीम देता था? हमारे पास किस चीज की तालीम है जो सबसे जरूरी है, जिसको दुनिया को जिसकी जरूरत है? वो बादशाही की खुशखबरी की मुनादी है। यीशु बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की तालीम देता था। और जरा सोचिए कि वो काम जो यीशु खुद करता था, उसने मेरे और आपके हवाले किया। वो काम जो यीशु आसमान से उतर के उसने इस जमीन पर शुरू किया, इनकार्नेट गॉड, और वो काम उसने मेरे और आपके हवाले किया। क्या हम अपने आप को इस अहल समझते हैं? सिवाय बुलाहट के ये मुमकिन नहीं कि हम उसकी खिदमत को आगे ले जा सकें। ये मुमकिन नहीं कि हम वो काम कर सकें जो यीशु खुद करता था। लेकिन ये उसका एतमाद है, ये उसका प्यार है, ये उसका कंपैशन है इस दुनिया के लिए। खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन फिर उसने अपने शागिर्दों को तैयार किया कि वो इसी तालीम को, इसी खुशखबरी के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। बादशाही की खुशखबरी मेल मिलाप का पैगाम है। और किसी ने कहा कि खुदा की बादशाही, कलीसिया आज खुदा की बादशाही और उसके पैगाम की अलमबरदार है। आज जो कलीसिया, जो भी आपकी कलीसिया का नाम हो, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आपकी कलीसिया है, जो भी मेरी कलीसिया है, वो खुदावंद के पैगाम का, खुशखबरी के पैगाम की अलमबरदार है। किसी ने कहा कि कलीसिया जो है वो गोया खुदा का सिफारत खाना है, मेल मिलाप का सिफारत खाना है, जहां पर हम सफीर बन के, उसके एलची बन के, उसकी खुशखबरी के पैगाम को रोजाना दिन रात पहुंचाने के लिए हमें कहा गया है, मुकर्रर किया गया है। दूसरे कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, तुम मसीह के एलची हो। यानी हमारी कलीसिया छोटी है, ये बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। हम मसीह के एलची हैं। और अगर हम सिर्फ अपनी कलीसिया में अपने लिए ही जिंदा है, अपने ही कारोबार करते हैं, तो हम उसके एलची नहीं हैं, हम उसके सफारतकार नहीं। पाकिस्तान में जितने एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के,
उनका काम अपने मुल्क का मुद्दा, अपने मुल्क की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने मुल्क की वैल्यूज, अपने मुल्क का कारोबार, अपने मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए उनको मुकर्रर किया जाता है। यीशु ने हमें जिस सफारत खाने में रखा है, जिस कलीसिया में रखा है, उसने अपना मकसद, मेल मिलाप की वो पैगाम जो यीशु खुद लेकर आया, वो पहुंचाने के लिए रखा है। सबसे पहले बड़ी हलीमी के साथ याद करें कि वो काम जो यीशु करता है, वो काम जो उसने किया, उसने मेरे जैसे नालायक निकम्मे खादम को बख्श दिया कि मैं दूसरों को यीशु के बारे में पहुंचाऊं, बताऊं। आज अगर आप इस पैगाम से कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो ये जरूर सोचिए कि जब आप खुदा की बादशाही की बात करते हैं, आप यीशु के एलची बनकर और वो काम करते हैं जो यीशु खुद करने आया। गोया ये सिलसिला तसलसल से चल रहा है। और सबसे पहले खुदावंद का खादम जो सब कॉन्टिनेंट में आया, वो खुदावंद के शागिर्दों में से तोमा था। और तोमा जो है, हम देखते हैं कि वो टेक्सला में, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तोमा ही टेक्सला में आया। और इस लिहाज से हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा एक एपिस्टोलिक लिंक है इब्तदाई कलीसिया के साथ, यीशु के उन 12 शागिर्दों के साथ, यीशु की उस छोटी जमात के साथ, जिसमें उसने हमें यहां मुकर्रर किया कि हम उसी काम को आगे बढ़ाते जाएं। यीशु ने ये पैगाम हमें सौंप दिया है। और आप देखें मुकद्दस तोमा के बारे में यूहन्ना की इंजील 10 बाब में एक आयत है। जब यीशु के शागिर्द उसे यरूशलेम जाने से रोक रहे थे, तो तोमा था जिसने कहा, चलो हम भी उसके साथ चलें और मरें। यीशु के साथ चलना, रोजमर्रा जिंदगी में मरना है, अपनी ख्वाहिशात को दबाना है, अपने ख्यालात को जो हमें एलची बनने से रोकते हैं, उनको दबा के, उनको छोड़ के उसकी खिदमत के लिए पेश करते रहना है। ये मुकद्दस तोमा का कौल जो है यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में है। और ये वही तोमा जो यहाँ टेक्सले में आया और खुदावंद की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। यीशु को तरस आया। यीशु अपना तरस जो है वो हमारी जिंदगियों में, हमारी जानों में हम तक ट्रांसफर करता है। वो चाहता है कि हम भी एक कंपैशनेट कम्युनिटी बनकर उसके कंपैशन को लेकर दूसरों तक पहुंचे। ये स्कूल खोलना, ये हॉस्पिटल खोलना, ये बच्चों की फिक्रमंदी करना, ये छोटी बच्चियों जिन पर जुल्म हो रहा है उनका फिक्र करना, अगर ये यीशु के कंपैशन का हिस्सा नहीं है तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं। यीशु की तरफ से ये रोया और ये ख्यालात आने चाहिए, क्योंकि ये हमारी खिदमत नहीं, ये हमारी नौकरी नहीं, ये हमारी खिदमत है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आखिर में ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो हवाला पढ़ा गया, तो यीशु ने कहा कि हम वो भेड़े हैं जो चरवाहे के बगैर हैं। यीशु ने जब यीशु ने हजूम को देखा तो उसने कहा कि भेड़े चरवाहे के बगैर। अगर आप शायद जानते हो, मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि जो भेड़ है वो थोड़ी दूरी देख सकती है। भेड़ की बेराई जो है वो बड़ी छोटी है, थोड़ी दूर तक देख सकती है। और उसने देखा कि लोग खस्ता हाल और परागंदा है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हम उन भेड़ों की तरह हैं जिनकी बेनाई, जिनका विजन, जिनकी रोया बहुत कम है, ये शायद नहीं है।
भेड़ गैर महफूज जानवर है, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। उसको कोई भी भेड़िया, उसको कोई भी जंगली जानवर अपना निशाना बना सकता है। उसको रास्ता नहीं आता, वो खो जाती है, उसको नहीं पता कि खाना कहां से ढूंढना है। उसको अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, उसका मुस्तकबिल तारीख है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसको कुछ पता नहीं कहां जाएगी, कब मारी जाएगी। आज मेरी और आपकी हालत यीशु के बगैर ऐसी ही है। और हम जो यहां पर चरवाहे बैठे हैं, हम जो बिशप्स या फादर्स या प्रीस्ट बैठे हैं, हम किस तरह के चरवाहे हैं? क्या आज हमने अपनी भेड़ों को छोड़ दिया हुआ है? क्या आज हमारी भेड़ें बेनाई से महरूम है और उनको हमारी तरफ से कोई रहनुमाई नहीं मिल रही? भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। भेड़ आवाज जरूर सुनती है, और आवाज खुदा के कलाम से, ताकि वो अपना रास्ता तयन कर सके। ये मेरे लिए भी और कलीसिया के लिए भी ये पैगाम है कि हम उस भेड़ की मानद बने, उन भेड़ों की मानद बने जो अपने चरवाहे की आवाज सुनती है और वो रो पाती है और उसके मुताबिक वो आगे बढ़ती है। काश के खुदावंद हमें इस बात को समझने की कोशिश करे, हिम्मत दे कि हम चरवाहे के बगैर अन्ने हैं, हम गैर महफूज हैं, हम भूखे और प्यासे हैं, और हमारा मुस्तकबिल तारीख है। और अगर हम यीशु के उस तसलसल को जो यीशु ने फलस्तीन में शुरू किया कि वो गली गली और शहर शहर जाता था और उसको भीड़ को देखकर उस पर रहम आया, तरस आया, और उसने उनके लिए बेनाई का बंदोबस्त किया अपने कलाम के वसीले, खुशखबरी के पैगाम के वसीले। तो खुदावंद हमारी मदद करे कि हम इस पैगाम को, जिसके कस्टोडियन हम है, वो अंजील का पैगाम, वो बिशारत जो उसने हमें बख्श दी है, उसको ईमानदारी से बांटने वाले हों। और मेरी आज दुआ है कि ये 45 साल के 145 साल, और जब तक यीशु ना आए, इस मिशन को लग जाएं, और हम ऐसी बेदारी देखें इनके वसीले, और हम सारे दूसरे खादमीन के वसीले, कि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। क्योंकि हमारा काम अपने आप को जलाल देना नहीं, बल्कि टू एग्जॉल्ट द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम को जलाल देने के लिए आज यहां पर आए हैं। हम उन सारी काविशों को यीशु के नाम में, यीशु के सामने पेश कर देते हैं और दुआ मांगते हैं कि इस खानदान से अंजील का पैगाम, बिशारत का पैगाम कभी न जाए, और हमेशा इनके बच्चों के बच्चे इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे।